दोस्तों अपनी प्रैक्टिस में मैं एक क्वेश्चन बहुत आम तौर पे फेस करती हूँ पेशेंट की तरफ से। जैसे कि कोई कहता है कि डॉक्टर मेरी एज 32 ईयर्स है और मैं जो हूँ नई जॉब में स्विच कर रही हूँ, तो क्या मैं 2 साल के लिए अपनी प्रेगनेंसी और डिले कर सकती हूँ। या फिर कोई कहता है कि डॉक्टर मेरी एज 25 साल है, मैं जो हूँ 3 साल के लिए अपनी हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहती हूँ, तो क्या मैं 3 साल और अपनी प्रेगनेंसी डिले कर सकती हूँ। देखिए, प्रेगनेंसी आप और भी ज़्यादा डिले कर सकते हैं, लेकिन क्या आप इतना श्योर हैं कि जब भी आप प्रेग्नेंट होने का ट्राई करेंगी, कंसीव करने के लिए ट्राई करेंगी, तब आप कंसीव कर ही जाएंगी। क्योंकि अमूमन मैं ये देखती हूँ कि पेशेंट पहले तो अपनी प्रेगनेंसी डिले करता रहता है। शादी को 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए हैं, प्रेगनेंसी वो डिले कर रहा है वो अपनी इच्छा से। लेकिन जब वो ट्राई करना चाहता है, कंसीव होना चाहता है, तो कपल कंसीव नहीं कर पाते हैं। उन्हें कोई ना कोई फिजिकल इश्यू बन जाता है, या जब टेस्ट या इन्वेस्टिगेशन कराए जाते हैं तो पता चलता है कि मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं। फिर उसके क्योर के लिए जो है वो ट्रीटमेंट लेता है, और ट्रीटमेंट लेते लेते अगेन उसको कई कई साल लग जाते हैं, और फिर कहीं जाके एक लंबे टाइम के बाद में वो कंसीव कर पाता है। तो देखिए, मेरा अपना मानना है कि कुछ चीज़ें बिल्कुल सही वक्त पे सही टाइम पे होना ज़रूरी है। हमारा जॉब, हमारी करियर के साथ साथ कुछ चीज़ों को प्रायोरिटी ज़रूर दें। वो इसलिए क्योंकि जब तक आप प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे, आप चीज़ों को डिले करते ही जाएंगे, क्योंकि कोई ना कोई चीज़ आपको उसकी जगह प्रायोरिटी पे लगेगी। लेकिन जब उसको आप प्रायोरिटी देना चाहेंगे, जब कंसीव करने के लिए आप प्रायोरिटी देना चाहेंगे, तो कंसीव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि शादी के तुरंत बाद जो माइंडसेट होता है कपल का, उस टाइम पे अगर वो ट्राई करते हैं तो कंसीव होने के चांसेस कहीं ज़्यादा होते हैं, लेकिन वहीं पर ही वो डिले करते जाते हैं तो वहाँ पे जो है चांसेस और विद एज जो है कम होते जाते हैं। लेकिन अगर हम साइंटिफिकली देखें तो एक फीमेल जब जन्म लेती है तो उसमें 1 मिलियन के करीब एग्स होते हैं। विद एज वो एग्स की नंबर जो है घटते चले जाते हैं, और अगर मैं बात करूँ एज की तो 30-35 साल तक होते होते उसमें वो एग्स 25 से 30 हज़ार के करीब रह जाते हैं। ये मैं तब बता रही हूँ जब किसी तरह का कोई हेल्थ इश्यू नहीं है तब। और 40s में कहीं जाके एग की क्वालिटी भी डाउन होती रहती है क्वांटिटी के साथ साथ। देखिए, विद टाइम जब आप कंसीव करना चाहते हैं, जब एक लंबे टाइम के गैप के बाद आप ट्राई करते हैं कंसीव करने का और कंसीव नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट काफ़ी बार स्ट्रेसफुल हो जाता है, और वो स्ट्रेस अगेन एक साइकिल की तरह काम करता है। यानी कि कंसीव ना करने की वजह से जो स्ट्रेस पैदा होता है वो अगेन कारण हो जाता है आपके कंसीव ना करने का। तो इस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए राइट टाइम पे कंसीव करने का डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे ना आपका वक्त बचेगा, साथ ही पैसा भी बचेगा। कि यदि आप असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स की तरफ जाना चाहते हैं तो ऐसे में आपको एक अच्छा खासा खर्चा भी करना पड़ सकता है। तो बेहतर है कि अगर आप ये डिसीजन सही टाइम पे ले लें तो ये हर तरह से आपके वक्त को भी बचाएगा, आपके पैसे को भी बचाएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ में एक और बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप अपने 20s में कंसीव करने का ट्राई करती हैं तो ऐसे में कंसीव करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। फर्टिलिटी इश्यू किसी तरह का नहीं रहता है, हेल्थ इश्यू किसी तरह का नहीं रहता है, प्रेगनेंसी आउटकम भी कोई नहीं रहता है, यानी कि प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन भी ऑलमोस्ट नील रहता है। लेकिन वहीं पर ही अगर आप 30 के बाद में ट्राई करते हैं तो ऐसे में काफ़ी बार थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ होने के चांसेस होते हैं, या फिर प्रेगनेंसी आउटकम या प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन के चांसेस होते हैं। इसलिए अक्सर जो है ऐसे में प्री कंसेप्शन टेस्टिंग और स्क्रीनिंग करवा ली जाती है। वो ज़रूरी होता है क्योंकि इससे जो है आपको अपने बॉडी में हो रही पैथोलॉजी के बारे में पता चल जाएगा, या आगे अगर आप कंसीव करते हैं तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज आ सकते हैं, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, उसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा। तीसरा, अगर आप अपनी 40s में कहीं जाके प्लान करती हैं प्रेगनेंसी का, तो ऐसे में एग्स की क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी दोनों ही घटती चली जाती हैं और कंसीव करना थोड़ा डिले हो जाता है। और उसके साथ साथ जो है अगर आप कंसीव कर पाती हैं या कंसीव कर जाती हैं तो ऐसे में जो पुराने एग्स होते हैं, एग्स
विद एज जो है उसमें क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स होने के चांसेस होते हैं और इससे कि बर्थ डिफेक्ट बच्चे में ज़्यादा होता है। तो ऐसी कंडीशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप हर तरह से अपने इन्वेस्टिगेशन को लेकर आश्वस्त रहें कि आपको या बच्चे को किसी तरह का कोई डिफेक्ट नहीं हो। तो जब भी आप कंसीव करने का सोचें तो आप इस बात के लिए ज़रूर अश्योर हो जाएं कि आप फिजिकली मेंटली पूरी तरह से फिट हैं और आपका जो प्रेगनेंसी आउटकम होगा वो भी पूरी तरह से फिट रहेगा, वो पूरी तरह से हेल्दी रहेगा। तो अगर मैं ये कहूँ कि आयुर्वेद में अगर आप डिले प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आयुर्वेद में संशोधन थेरेपी है। संशोधन यानी प्यूरिफिकेटरी थेरेपीज़ हैं जिससे कि बॉडी पूरी तरह से प्यूरिफाई कर ली जाती है और उसके बाद में जब प्रेगनेंसी प्लान की जाती है तो आउटकम बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छा रहता है। यानी मिसकैरेजेस के चांसेस घट जाते हैं, दूसरा क्रोमोसोमल डिफेक्ट नहीं होता है और तीसरा जो है प्रेगनेंसी बहुत हेल्दी रहती है। तो अगर आप 30s में 40s में अगर प्रेगनेंसी प्लान करने का सोच रहे हैं तो आयुर्वेद की मदद ऑफ कोर्स ले सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं लास्ट में आपसे इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि एक तो अगर आप कंसीव करने का प्लान कर रहे हैं तो अपना BMI बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स जो होता है वो आप अपना फिट रखें, 19 से 24 के बीच तक ही रखें, यानी कि बहुत ज़्यादा वज़न आपका ना बढ़ने पाए, इस चीज़ का ध्यान रखें क्योंकि ओव्यूलेशन को ये हैम्पर करता है। दूसरी चीज़, स्मोकिंग की अगर आदत है, ड्रिंकिंग की अगर आदत है, अगर आप स्मोक और ड्रिंक लेते हैं तो उस चीज़ को आप पूरी तरह से बंद करने की कोशिश करें। तीसरा, अगर आप फिजिकली एक्टिव नहीं हैं तो कोशिश कीजिए कि एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम को दिन में थोड़ा सा वक्त ज़रूर दें और अपना डाइट, लाइफस्टाइल हर स्थिति में मेंटेन करने की कोशिश करें अगर आप कंसीव करने के लिए प्लान कर रहे हैं या ट्राई करना चाहते हैं। और अगर आप मेरी माने तो प्रेगनेंसी जो है किसी भी स्थिति में शादी के बाद बहुत लंबा डिले नहीं करना चाहिए क्योंकि जितना लंबा आप डिले करेंगे हेल्थ इश्यूज आपके बढ़ते चले जाएंगे विद एज और कंसीविंग के चांसेस उतना ही कम होते जाएंगे क्योंकि आजकल की बिजी लाइफ में आपके मेंटल और फिजिकल हेल्थ की कोई श्योरिटी नहीं है। देखिए, प्रेगनेंसी किसी भी स्थिति में बाई चांस नहीं होना चाहिए, बाई चॉइस ही होना चाहिए और बाई चॉइस भी राइट टाइम पर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अगर किसी अपने को आपकी इस तरह की इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता है तो उनसे वीडियो शेयर ज़रूर कर लीजिए। तो इसी मैसेज के साथ में मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, टेक केयर।